हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एज क्वेश्चन सेज लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा. देन फाइंड पार्ट ए. सो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट. पार्ट सेकेंड इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट. सो नाउ इस क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, फिर हमसे दो क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें फर्स्ट में रियल पार्ट एंड सेकेंड में इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and properties of conjugate. सो अगर हम लोग फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो फर्स्ट पोर्शन में वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट. सो अंदर अगर हम लोग एक्सप्रेशन को देखें तो वो लिखा हुआ है z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट. अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे मीन्स z1 इंटू z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट में ऊपर और नीचे z1 का मल्टीप्लीकेशन करवा दें तो ये सिंपली बन जाएगा ऊपर z1 स्क्वायर इंटू z2 अपॉन मोड ऑफ z1 स्क्वायर. सो नाउ अगर हम लोग मोड ऑफ z1 फाइंड करेंगे तो वो आएगा इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर इन अंडर रूट. सो वो आ जाएगा 4 + 1 इन अंडर रूट, तो आ जाएगा √5. सो √5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 5. इट मीन्स नीचे यहाँ पे 5 मिल जाएगा. सो z1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 माइनस आयोटा का हमें स्क्वायर करना है इनटू -2 प्लस आयोटा, ये करना. सो नाउ अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपली लिखा हुआ है. अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 - 1 -2 आयोटा इंटू 2 अपॉन 5 और इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है -2 प्लस आयोटा से. नाउ अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा इंटू आयोटा -2 अपॉन 5. नाउ अगर हम लोग रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट अलग अलग करें सो 3 इंटू -2 बोले तो -6, फिर माइनस का 4 आयोटा इंटू आयोटा बोले तो +4, फिर 3 इंटू आयोटा बोले तो 3 आयोटा, जिसमें से हम लोग आयोटा कॉमन ले लेते हैं. तो ये बनेगा 3 -4 और -2 प्लस 8 अपॉन 5 विच विल बिकम -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा. अब इसका रियल पार्ट जो है वो है -2 अपॉन 5. सो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन मोड z1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 5. एंड पार्ट सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हमें इमेजनरी पार्ट निकालना है 1 अपॉन z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट. अब z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट होता है मोड ऑफ z1 स्क्वायर. अब मोड ऑफ z1 जो है वो बेसिकली आपका एक रियल पार्ट है जो कि इमेजनरी नहीं है. तो इसके अगर हम लोग इमेजनरी पोर्शन की बात करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, है ना. सो इमेजनरी पोर्शन ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन मोड z1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर पार्ट 1 इज इक्वल टू -2/5 and for part 2 is equal to 0. So I hope you guys understood this question. So thank you.